बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आज हमने एक्सरसाइज 12.4 को सॉल्व करना है, विच इज अबाउट बेसिक स्टैटिस्टिक्स। आई गेस दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यस, आई होप सो, ऐसा ही है क्योंकि लास्ट ही में प्रोबेबिलिटी आती है। और जिस तरह पिछला जो आपके पास एग्जाम गुजरा, उसकी जो बुक थी, उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो थी बेसिक स्टैटिस्टिक्स की, आई गेस वो भी प्रोबेबिलिटी की थी। इसी तरह ये भी लास्ट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की है। बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के हवाले से लाजमी बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हम क्या मतलब होता है इसका? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक्चुअली हमारे पास किसी चीज के कितने चांसेस मौजूद हैं। यानी फर्ज करें, अगर एक क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान के जीतने के कितने चांस है, इंडिया के जीतने के कितने चांस है, और ड्रॉ के कितने चांसेस हैं। सो वो जो चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी जैसे देखें, फर्ज करो रिजल्ट्स जब इंडिया पाकिस्तान के आते हैं तो उसमें तीन बातें आती हैं, या तो पाकिस्तान जीतेगा, या पाकिस्तान विन, या इंडिया जीतेगा, या फिर वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तीन बातें होंगी। यानी टोटल हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो निकल सकते हैं रिजल्ट्स के हवाले से, वो तीन ही निकल सकते हैं, चौथी कोई चीज नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है और जीत जाए ऑस्ट्रेलिया, या तो पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, या वो उन्हीं का ड्रॉ होगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से किसी और का ताल्लुक हो। ये हो गया टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान, इन तीनों में से पाकिस्तान के जीतने की प्रोबेबिलिटी एक ही है। तो हम कहेंगे यानी जो फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, फेवरेबल पाकिस्तान के जीतने में, वो एक ही आ रहा है। तो फिर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो आएगी पाकिस्तान की, वो होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी है। यानी पाकिस्तान के जीतने के चांस जो है वो हमारे पास 33% बन रहे हैं। आई गेस ऐसा ही है, 33% पासिंग मार्क्स है भाई, 33%। अब इसी तरह ये पाकिस्तान ही का नहीं है, ये इंडिया की भी पॉसिबिलिटी यही बनती है, प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि अगर आप पूछा जाए इंडिया के जीतने के कितने चांस है, आप कहेंगे आउट ऑफ 3 एक चांस बनता है इंडिया के जीतने का। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के ना हारने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 3 है, इससे ज्यादा नहीं कोई रिजल्ट आ सकता। लेकिन पाकिस्तान के ना हारने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 नहीं होगी। पाकिस्तान मैच ड्रॉ भी कर सकता है और पाकिस्तान जीत भी सकता है। इन दो आपके पास ये बातें आती हैं, तो 2/3 हमारे पास पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/3 इस दफा नहीं आएगी। इंडिया के ना हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी, वो भी 2 ही होंगी। एक इंडिया जीत सकता है और इंडिया ड्रॉ कर सकता है। ये इस तरीके से हमने जो है ना प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मुसाब मसब, वैसे मसब नाम होता है, चले, मुसाब picked a card randomly from a box containing cards bearing numbers 1, 2 and 3। मुसाब ने कार्ड देखा, वो कार्ड्स आपने खेले होंगे, 52 कार्ड्स होते जिनको जो है खेला जाता है। वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड, 13 का 4 सेट होता है, याद रखना। 13 13 13 13 आप लोगों ने अगर देखे हो, वैसे आमतौर पे कंप्यूटर में भी बहुत सारी गेम्स कार्ड्स की मौजूद है, जिनमें एक का नाम होता है स्पेड, एक का होता है हार्ट, एक का होता है क्लब, और एक होता है डायमंड। ये होते हैं, और इनमें 13 कार्ड। एक पहला कार्ड एस होता है, जिसको वैसे एस 1 कार्ड वो कहते हैं एस, और बाकी 2 3 से लेकर 10 तक इन 10 कार्ड ये होते हैं। 11वां कार्ड जो होता है वो आपका 11th कार्ड, वो किंग का होता है। फिर एक क्वीन का होता है और एक जैक का होता है जिसपे जे बना होता है। तो ये 13 कार्ड हैं, 10 नंबर तक, और 3 किंग क्वीन जैक 13, और ये हर एक में यही पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको लाजमी बताना था ताकि आपको पता हो, दुनिया का भी पता हो कि आप किस दुनिया में बैठे हुए। तो आपका यूं है कि ये कार्ड्स है, और उसने क्या किया बंदे ने जी, वो बंदा जो था नाम क्या था, मसब नाम था, मुसाब जो भी है,
उसने एक बॉक्स था और उसके अंदर 52 कार्ड्स पड़े हुए थे। उसने एक कार्ड जो है ना क्या किया, रैंडमली उठा लिया देखे बगैर, और जब उठाया वो नंबर, कार्ड्स के जो नंबर थे, या 1 2 3, उसको बुरा लगा यार, क्या यार कोई किंग क्यों नहीं आया कार्ड, तो उसे 1 2 3 में से कोई एक कार्ड था, यानी उसने ये बताया। अब ही देन रिप्लेस, उसको अच्छा ही लगाएगा यार क्या बकवास है, 1 2 3 आ गया, एंड पिक्ड अनदर आफ्टर शफलिंग, शफल करने लगा, शफल कर मिक्स करके, फिर ही फाउंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आफ्टर शफलिंग, उसने एक और उठा लिया आफ्टर शफलिंग, ही फाउंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही गॉट इन 2 ट्रायल्स, they draw the possible diagram this experiment and find probability of getting an even product। तो यानी उसको हर वक्त कार्ड 1 2 3 ही मिल रहे थे, तो एक्चुअली दोस्त ने ये आउटकम जोड़े। अब हुआ यूं है कि जो अब वो कार्ड बताने जा रहा है वो कौन सा कार्ड है, अगर पहला कार्ड जो उठाया था और जो बाद में कार्ड उठाया था उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया जाए, वो इवन नंबर आता है। तो आप बताएं वो कार्ड कौन सा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने सैंपल स्पेस ढूंढना होता है कि क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। 1 2 3 में से ही है, तो या तो पहला कार्ड भी 1 होगा, दूसरा भी 1 होगा, ऐसे ही होगा, या पहला 1 हुआ तो दूसरा 2 होगा, या पहला 1 हुआ तो दूसरा 3 हुआ, यही से सैंपल स्पेस सिस्टम बनना है ना। पहला कार्ड अगर 2 था तो दूसरा हो सकता है 1 हो, पहला अगर 2 था तो दूसरा 2 होगा, पहला 2 था तो दूसरा 3 हो सकता है। इसी तरह अगर पहला अगर 3 हुआ तो दूसरा 1 होगा, पहला 3 हुआ दूसरा 2 होगा, पहला 3 हुआ तो दूसरा 3 होगा, यानी यूं कार्ड्स भी हमारे पास आ सकते हैं। अब इनमें से ये टोटल एस है हमारे पास, टोटल एस, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास ये, यानी यही आ सकती थी, क्योंकि उसने कहा कार्ड्स 1 2 3 में से ही हैं, शफल करके पहली दफा भी दूसरी दफा भी, तो हो सकता है पहला 1 हो दूसरा 1 हो, यानी यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन सकते हैं। इनको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहा जाता है, टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एन ऑफ एस, एन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जो बन सकती है, टोटल तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल नंबर हमारे पास बन रहे 9, यही हमारे पास सैंपल स्पेस बन रहे थे। अब ये तो टोटल हो सकता था, लेकिन हुआ क्या, वो कहता है कि जब उसने वो दोनों कार्ड जो थे ना, वो उनका प्रोडक्ट इवन नंबर आ रहा था। अब इनमें से देखें ऐसे कौन कौन से जिनका प्रोडक्ट इवन नंबर आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 1 सर क्या होगा, 1 होगा, ये इवन नहीं है, ऑड है, तो हम इसको ए रख लेते हैं, सेट का नाम, ये नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर नहीं आ रहा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 2 2, यस आ रहा है, तो एक पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि 1 2 होता, वो पहला 1 होता दूसरा 2 होता। एक पॉसिबल आउटकम्स ये 1 3 3 नहीं हो सकता, 2 1 2 हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स। 2 2 4 ये भी पॉसिबल आउटकम, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है। इसी तरह 2 3 6 ये भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। 3 1 3 नहीं, क्योंकि ऑड आ रहा है। 3 2 6 यस, ये भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, जबकि 3 3 9 हमारे पास ऑड नंबर आ गया है, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम नहीं होता। सो स्टूडेंट्स ये बात उसने बता दी है कि वो इवन नंबर उसका प्रोडक्ट है, तो वो कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 नंबर्स बन रहे हैं। इनको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स के एक्चुअली जो रिजल्ट है हमारे पास, जैसे पाकिस्तान जीता, इंडिया जीता, ड्रॉ हुआ, ये मैंने आपको समझाए थे, तो उनमें एक्चुअल क्या है, पाकिस्तान जीता यानी 1/3, या पाकिस्तान नहीं आ रहा 2/3, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, कितने नंबर है स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5, 5 ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जिनमें इवन नंबर हमारे पास होगा। अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वो होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये कितने हमारे पास 5 हैं, ये कितने हमारे पास 9 हैं, तो वो दो नंबर इवन हो उनकी प्रोबेबिलिटी 5/9 बनती है, यानी हर 9 में से 5 कार्ड ऐसे हो सकते हैं, मतलब 5 ऐसे कार्ड तो नहीं, क्योंकि 9 उसने 2 टाइम्स कार्ड यूज किए,
तो 9 एक्सपेरिमेंट टोटल में से 5 एक्सपेरिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें इवन नंबर आता है, 4 नहीं होंगे ऑब्वियसली, 4 ऑड वाले। यहां देख लें कौन कौन से ऑड वाले, ये था 1 2 3 और 4, ये 4 नहीं थे, बाकी सब आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी। इसको एक तरीके से और भी आप सॉल्व कर सकते थे, ये देख लें, इसका तरीका एक और है। ये यूं एक ग्राफ ब्लॉक बनाएं, यहां लिखें, यहां लिखें, यहां लिखें और यहां लिखें। वैसे आगे जाके ग्रुप्स पढ़ेंगे, उनमें ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड है। यहां क्रॉस लगाएं 1 2 3, ये आगे जाके ग्रुप्स हो सकता है। आप तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में भी ग्रुप खत्म कर दिया, सेकंड ईयर में भी ग्रुप खत्म कर दिया, अब ग्रुप ग्रेजुएशन में जाकर आएगा। मेथड की बुक है उनकी, बड़ी अच्छी बुक, उसमें आपका ग्रुप्स आता होता है। 1 2 3, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं ना तो क्रॉस करेंगे। 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ये क्या किया है कि वो 3 नंबर जो आ सकते थे उनको रो में भी लिखा, कॉलम में भी लिखा, यहां क्रॉस डाला, जिसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखें कौन कौन सा आपका जो है वो इवन आ रहा है। ये देखें, ये ऑड है, ये इवन है, एक ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, कितने 1 2 3 4 5, 5 नंबर टोटल। कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रोडक्ट में से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। यानी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिखना यही है, एन ऑफ एस ये टोटल नंबर 9 है, एन ऑफ ए टोटल 5 है, तो बाकी ये करना यही है। लेकिन इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ये नाम बड़ा फिर मुश्किल सा है, अशास या असहास ऐसे ही कोई नाम है। फ्लिप्ड अ कॉइन, उसने कॉइन फ्लिप किया। आपको पता है कॉइन जब फ्लिप करे तो 2 चीजें आती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन उसने कहा उसने कॉइन थ्राइस, 3 दफा मतलब ये फेंका, ये फेंका, ये फेंका, 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, और उसने ये कहा ड्रॉ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम्स भी आपने बनानी है। चलिए पहले डायग्राम से पहले ना हम उसकी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करो हम पहले देखेंगे सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है वो तीनों के तीनों हेड आ जाए, तीनों के तीनों हेड, हेड हेड हेड। हो सकता है तीनों टेल आ जाए, हो सकता है एक हेड हो, दो हेड हो और एक टेल हो सकता है कि पहला हेड हो दूसरा टेल हो फिर हेड हो। फिर यह भी हो सकता है कि टेल हेड टेल हो। फिर यह भी हो सकता है कि टेल टेल हेड हो। फिर यह भी हो सकता है टेल टेल हेड, है कहीं नहीं, टेल टेल हेड हो। फिर यह भी हो सकता है कि हेड टेल टेल हो, हेड टेल टेल है नहीं, हेड टेल टेल। इससे ऊपर कोई भी पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर किसी के 2 पॉसिबल आउटकम आने हो ना और वो 3 दफा आपने काम किया, मतलब देखिए मैंने टॉस फेंका, 2 ही बातें हो सकती है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने 3 दफा टॉस किया वो, तो 2 की पावर 3 निकालें आप, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे। अगर आपने 4 दफा टॉस किया है तो चूंकि उसके निकलने ही 2 थे और वो 4 दफा गया, 2 की पावर 4 करें फिर 16 पॉसिबल आउटकम आएंगे। और अगर आपने 2 दफा टॉस किया 2 की पावर 2 करें तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम, इनफैक्ट 4, 2 की पावर 2 4। फिर 2 की अगर फर्ज करें आपने एक ही कॉइन रोल किया तो 2 की पावर 1 जो कि 2 आ जाएगा। तो बच्चे मेरे कह रहे हैं सर आपने कुछ गलती की है, ये 2 दफा लिख दिया। हाँ 2 दफा लिख लिया वाकई, टेल एच एच नहीं लिखा था मेरे ख्याल में, यस यही एक मिस था। तो अब ये बैलेंस हो गया आपका। अच्छा ये अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 आ रहे हैं। यानी अगर हम 3 दफा टॉस करें ये 8 बातें हो सकती हैं और इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं, ये 8 बातें हो। अब हुई क्या, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल, निकला 3 टेल है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो सेट ऑफ ए बना लेना, वो क्या है, वो 3 टेल वाला एक ही है इनमें से, कौन सा, ये
एक ही दफा आ सकता है जी, 3 टेल एक ही दफा आ सकता है इसमें से, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो हमारे पास एन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स इसको कहते होते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करनी है, ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा एन ऑफ ए, यानी जिसकी फाइंड करनी है उसको ऊपर, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8, यानी 8 में से एक ही चांस होगा भाई, 8 में से एक ही चांस है कि तीनों टेल आ जाए, वरना 7 चांसेस ये हैं कि बाकी चीजें हमारी आ सकती हैं। अब जब इसकी हम ट्री बनाएंगे, देखें देखें ये हमारे पास था जी, ये टेल टेल टेल, ये ट्री है हमारे पास, ये जुड़ी हुई, और ये वाला बना लेते हैं हेड हेड हेड, ये ब्रांच है, इस ब्रांच के साथ जुड़े हुए। पहली चीज क्या है, हेड हेड हेड, ये देखें जी, हेड हेड हेड, पहली चीज है हेड हेड हेड, ये ले, एक तो ये आ गया। दूसरी चीज टेल टेल टेल, ये आ गया जी, टेल टेल टेल। अगली क्या है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, यहां लिख लें हेड हेड टेल, ठीक है। इसी तरह हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये हेड टेल हेड आ गया। अगली कौन सी चीज इसकी निकल रही है, हेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हेड टेल हेड हम कर चुके हैं। टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये टेल हेड टेल, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, इसी तरीके से टेल टेल हेड, देखें ये टेल है, ये टेल है, और इसके साथ आप हेड जोड़ लें, ये बन जाएगा टेल 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 हेड। ये कौन सा हुआ, ये आ गया टेल हेड हेड। टेल हमारे पास कौन सा है, ये हेड हेड, टेल हेड हेड, कितनी ब्रांचेस बना ली हमने, हेड टेल टेल, ये देखें ये हेड है, टेल टेल, हेड टेल टेल। तो बच्चों ये हमारे पास 8 पूरे हो गए। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स shows that 40 लाइक पिज्जा, यानी 40 लोगों को पिज्जाज पसंद है, यानी पिज्जा, ये लफ्ज याद रखना, ये पिज्जा नहीं होता, ये पिज्जा, क्योंकि इटालियन नेम है तो इसमें PIETZ है, पिज्जा। 40 लोगों को पिज्जा पसंद है। 45 लाइक बर्गर्स, 45 लोगों को बर्गर पसंद है। अच्छा, ड्रॉ वेन डायग्राम एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक आइदर पिज्जा और बर्गर्स। आपने या तो स्टूडेंट्स वो बताने जो कि पिज्जा पसंद करते हो या बर्गर पसंद करते हो, एज्यूमिंग नन लाइक बोथ, ऐसे स्टूडेंट्स को बीच में नहीं लाना जो दोनों पसंद करें, यानी ऐसा है ही नहीं है कि दोनों पसंद करते हो, यानी कोई ऐसी हिपोक्रेसी रखी नहीं हुई कि दोनों चीजें एक पसंद करो भाई, पिज्जा या बर्गर। वैसे आई रियली लव बर्गर मोर देन पिज्जा। अच्छा चलें चलते हैं जी। आप सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम बनाने के लिए, एक बात का खास ख्याल रखें कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो दो सेट है, क्या वो डिसजॉइंट सेट है या सब सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। डिसजॉइंट सेट, देखें मेरी बात सुने, फर्ज करें ए का सेट अगर हो 1 2 3 और बी का सेट हो हमारे पास 5 6 7, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आती, इसको कहते होते हैं, इन दोनों को कहते हैं डिसजॉइंट सेट, जब कोई भी चीज कॉमन ना हो।
अब देखें ये ए का सेट है 1 2 3 और बी का सेट है 3 4 5। इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है। अगर आपके पास कोई एक चीज कम से कम कॉमन हो और ज्यादा से ज्यादा एक चीज कॉमन ना हो, यानी हो सकता है यहां भी 2 3 होता तो 2 3 आ जाते, एक चीज कॉमन ना हो, यानी कम से कम एक चीज कॉमन हो और ज्यादा से ज्यादा एक चीज कॉमन ना हो, बाकी सारे बेशक कॉमन हो। सो ऐसों को ओवरलैपिंग सेट कहते होते हैं, ओवरलैपिंग कहा जाता है। तीसरी चीज है कि एक ए का सेट है 1 2 3 और बी का सेट है हमारे पास 2 3, यानी एक सेट सारे का सारा दूसरे सेट में मौजूद है। इसको कहते होते हैं आप सबसेट, सबसेट कहा जाता है। डिसजॉइंट की वेन डायग्राम यूं बनती होती है, याद रखें, जब दो चीजें में कोई कॉमन नहीं होता यूं बनती है, एक यहां एक यहां, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओवरलैपिंग की यूं बनती होती है, एक यहां है दूसरी उसको ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब हुआ कि उसके कुछ चीजें कॉमन है। कौन सी कॉमन थी? 3 कॉमन इसमें भी है और इस बी वाले में भी है। बाकी जो नॉन कॉमन थी वो 1 2 या 4 5। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। सबसेट का मतलब है कि एक सेट पूरे का पूरा दूसरे में हो, जैसे ये ए का सेट है उसके अंदर पूरे का पूरा बी हो। बी कौन सा? 2 3 है और ए में क्या बच गया था? 1, बाकी 2 3 ए में भी मौजूद है। तो यू वेन डायग्राम शो की जाती है, ये बात याद रखें। ये 3 वेन डायग्राम के मेथड होते हैं, आपको ये ढूंढना है कि डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया हुआ है? 2 सेट है, एक ई ए यानी एन ऑफ ए कितने हैं? एन ऑफ पिज्जा, पिज्जास, एन ऑफ पिज्जा ये कितने हैं जी? हमारे पास 40 जिन्होंने पिज्जा को पसंद किया। और एन ऑफ बर्गर्स क्या है? वो कितने हमारे पास? 45। अब ये वो लोग हैं जो ये पिज्जा खाने वाला, इसको बर्गर से, मैं इसमें शामिल हूं, बर्गर के अंदर बैठा हूं उन्हीं 45 के अंदर। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और दूसरा आपने वेन डायग्राम से शो करना है। वेन डायग्राम से तो सीधा सीधा हमें पता चल गया ना कि टोटल नंबर जो है ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उसके टोटल नंबर हमारे पास जो हैं वो 100 हैं। उस 100 स्टूडेंट्स में से ये बर्गर वाले यानी सॉरी पिज्जा वाले और ये बर्गर वाले, एंड दे आर नॉट क्लोजिंग टू ईच अदर। ये 40 ये 45, दे आर नॉट, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि वो इसको पसंद नहीं करता, ये उसको पसंद नहीं करता। बाकी 15 हो सकता है वो मिल रहे हो, बहरहाल ये नहीं आपस में मिल रहे। ये 2 सेट्स लेना है, ये बिल्कुल लेना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि जो 2 सेट्स हैं उन दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसी तरह एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 2 फार्मूले होते हैं। ये फार्मूला स्टूडेंट्स होता है ये वाला, ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए होता है, डिसजॉइंट के लिए। और ये वाला जो होता है वो हमारे पास ओवरलैपिंग के लिए होता है। ओवरलैपिंग या जिसमें कोई चीज कॉमन आ रही हो, सीधी सी बात, कॉमन आ रही हो। ओवरलैपिंग, इवन सबसेट भी कर लो, यानी एक्चुअली इफ देयर आर सम कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है। अगर कॉमन नहीं है फिर इंटरसेक्शन 0 ही है। मतलब अगर यही फॉर्मूला हम लगा के रखें इसके लिए भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वैसे ही 0 आना है, क्योंकि कॉमन तो है ही नहीं है। तो इस जगह पे अगर 0 लगा लें ये फॉर्मूला भी वही बन जाएगा। सो एक्चुअली फॉर्मूला ये वाला है, नीचे वाला। तो इस फॉर्मूले से आपने इनको सॉल्व करना है। आए चलते हैं, हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर, क्योंकि उसने कहा है प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करें पिज्जा बर्गर दोनों की। लेकिन आपने ये एज्यूम करना है कि दोनों नहीं पसंद करे, यानी ये वाला सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले
टोटल नंबर ऑफ आपको आउटकम्स पता होने चाहिए कितने, वो 100 दिए में, टोटल 100 स्टूडेंट है, तो एन ऑफ पिज्जा आपको पता है। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा पहले फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा होगा एन ऑफ पिज्जा डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऊपर, जितनों में से करनी है उसको नीचे। तो पिज्जा कितना है 40 और एन कितना है हमारे पास 100, तो ये 0 0 से कटा, 2 2 4 2 5, 2/5 आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा, ये हमारे पास आ गई। तो इसको हम लगा रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज बर्गर्स। कितने बर्गर्स पसंद करते हैं 45। सो आप जब एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर्स जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी यही रूल लागू करेंगे। प्रोबेबिल एन ऑफ बर्गर्स डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जो टोटल है। एन ऑफ बर्गर्स कितने हैं 45 और एन ऑफ एस कितने 100, ठीक है। अभी किस टेबल पे कट रहा है 5 के, 5 9s are 45, 5 20s are 100। तो बच्चों एन ऑफ बर्गर ये आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर ये आ गया, यानी हम इसको भी कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना, वो चूंकि डिसजॉइंट सेट है, बिकॉज देयर आर नो कॉमन, उसने ऑलरेडी बताया कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, जो पिज्जा को पिज्जा पसंद करता है और बर्गर बर्गर पसंद करता है, ये ऐसा कोई भी नहीं जो दोनों पसंद करते हैं इनमें से। तो बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा यूनियन बर्गर करना है। वैसे अगर पी यूनियन बी कर लेते ज्यादा होता, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर, यही वाला। यही वाला जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा यूनियन बर्गर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा क्या है बच्चों हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज्जा 2/5 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर क्या है 9/20। आप एलसीएम ले लें, ये तो लेना आता है, 20 एलसीएम आ जाएगा, 5 4s are 20, 4 2s are 8, 21s are 21, 9s are 9, 17/20 आ गया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 0.85 हाँ, हमारी प्रोबेबिलिटी पिज्जा यूनियन बर्गर की आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ डिजीज विद आइदर टेस्ट ए और टेस्ट बी। यानी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक ऐसी डिजीज है जो टेस्ट ए फर्ज करें कोविड और टेस्ट बी चलें कुछ और कर लेते हैं डेंगू, ठीक है, उन दोनों का टेस्ट हुआ, उसमें पॉजिटिव की आपने कंबाइन प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन दैट ये बताया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर टेस्ट ए इज 0.3। टेस्ट ए में जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.3 और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट बी, बी के लिए जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.4। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन करना है या नहीं करना। एंड टेस्ट आर अच्छा ये इंडिपेंडेंट दे दिया, जहां इंडिपेंडेंट होगा आपको याद रखें इंटरसेक्शन वाला कौन, उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेकर आनी है, ये याद रखें, पहले आपने वो लेकर आनी है, फिर बाद में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। जब भी इंडिपेंडेंट दिया होगा, यहां मैं लिख रहा हूं रीजन क्या है, इंडिपेंडेंट, ये। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये कुछ फॉर्मूले याद करें जो मैंने आपको बताए थे। पहला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब हुआ, जब हमारे पास म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इनका ओवरलैप हो रहा होता है, जब इंटरसेक्शन भी मौजूद हो। अगर आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते, उसका भी एक फार्मूला है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इंटरसेक्शन ना पता चल रहा हो तो आपको सबसे पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बाद में यूनियन पे जाना है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 0.4। तो ये आ जाएगा 0.12 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। हमने फाइंड करनी है ए यूनियन बी कंबाइन की प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, यानी ए यूनियन बी की फाइंड करनी है और उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास है और हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास? 0.3, ये 0.4 और ये 0.12। तो 0.7 में से ये इनको करेंगे 0.7 आएगा, 0.58 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आएगा ए यूनियन बी का। तो आप इसको, आई होप आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। पीछे मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये आंसर गलत है, तो उनको बताता चलूं ये आंसर गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। जब इंडिपेंडेंट हो, नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं 0.7 आंसर है। 0.7 होता भाई जब ये इंडिपेंडेंट ना होता। आपका ये 0.58 ही राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए और जॉब बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए इज 0.5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए इज 0.5 और जॉब बी की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? 0.4। और फिर इसने कहा इंडिपेंडेंट। याद रखना इंडिपेंडेंट से मुराद होता है कि एक का ताल्लुक दूसरे के साथ नहीं है। ऐसी सूरत में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है उसका फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका। लेकिन अगर डिपेंडेंट हो तो फिर ऑब्वियसली हमें वो सेट दिया गया होता है और उस सेट में से हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। देखें, फर्ज करें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है, पहले वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यानी 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो ये आ जाएगा 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, क्योंकि उसने ये कहा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए और जॉब बी दोनों में से कोई भी हम काम करें। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, बच्चे भी मुझसे पूछ रहे हैं बार बार एक बात कि अगर दो चीजों के बीच में और आ जाए ना तो यूनियन का फॉर्मूला लगाना है। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों के बीच में एंड आ जाए, यानी ये भी वो भी, तो सिर्फ आपने ये फाइंड करके खत्म कर देना है बस। एंड का मतलब है दोनों इन्वॉल्व हो जाए इकट्ठे, यानी उनका इंटरसेक्शन आपने निकालना है। और का मतलब है ये और उसमें उसका अगर इंडिपेंडेंट दिया हो तो फिर आपने सीधा सीधा इंटरसेक्शन भी इन्वॉल्व करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4 और ये हमारे पास हमने 0.2 निकाला था, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.7। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर वोल्वो बस और बेडफोर्ड बस टू वर्क। हाँ, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वोल्वो बस की और बेडफोर्ड की। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वोल्वो बस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वोल्वो बस इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बेडफोर्ड बस इज, बेडफोर्ड को 20 से जाहिर कर लेते हैं, 1/3। बीच में और आ गया तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अभी पॉजेस में क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टूडेंट्स बहुत सारे मुझसे। एक बात आपको स्टूडेंट्स बताऊं, ये बातें आपको एक समझने वाली हैं। हमने ये जब इंडिपेंडेंट दिया है, यानी ए यूनियन बी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट में। लेकिन चूंकि एक्चुअली पीछे आंसर जो है ना उसके साथ ये मैच नहीं कर रहे,
बच्चे भी थोड़े से कंफ्यूज हुए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कि एक्चुअली इस 1/2 को 1/3 में ऐड करें, पीछे आंसर आ रहा है, पिछले में भी ऐसे, उससे पिछले में भी ऐसे ही बात बन रही है। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या वो गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब इंडिपेंडेंटली दिया हो ना कोई चीज, इसका मतलब होता है कि वो जो बंदा है ना, अब फर्ज करो कोई भी बंदा बेडफोर्ड बस को चूज करना है या वोल्वो बस को चूज करना है, वो दोनों में से ऐसा कर सकता है कि इकट्ठा लेने के भी उसके चांसेस होते हैं। फर्ज करो एक कार जा रही है, उसको एक फैसला करना है कि लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, तो वो दोनों काम जो है ना वो इकट्ठे नहीं कर सकती। मैं कहूं जी के उसमें ये मैं नहीं लगा सकता। वजह कि मैं कहूं जी के वो कितने चांसेस होंगे जिनमें जो कार है वो इकट्ठे लेफ्ट राइट कर रही थी, भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ऐसे जो डाटा होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा होते हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, क्योंकि अगर एक वोल्वो बस जो है वो क्या कहते हैं पे काम कर रहा है, काम पे लेके जा रहा है, वो बेडफोर्ड को भी ले जा सकता है। ये दो एक डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मतलब एक कोई और काम है, कोई और काम है। लेकिन जब आपने डिसीजन करना हो, जैसे टॉस आपने किया, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हेड टेल इकट्ठे हैं। लेकिन इनमें ऐसा हो सकता है, क्या बेडफोर्ड भी ले लें वो भी ले लें। तो ये नहीं कहने की बात हुई कि ऐसे मौकों पर आपने इंटरसेक्शन को लाजमी लेकर आना है। सो स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो हम v इंटरसेक्शन b करेंगे, और मैंने कहा था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ v मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा। v क्या है 1/2 और ये 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/6। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ v यूनियन b फाइंड करना है, जो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ v प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ v इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ v क्या हमारे पास 1/2, ये 1/3 और ये 1/6 है। आप सब का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 3 + 2 - 1, तो ये आ जाएगा 4/6, 2/3। तो हमारा आंसर v यूनियन b ये आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। Dear students, question number 7, what is the probability of either team Sodaisi or team Hozaifi winning the championship? Championship इसमें जीतनी है। Given that the probability of team Sodaisi winning is 12/27, यानी सोदाइसी टीम जो है ना वो हमारे पास 12/27 की प्रोबेबिलिटी के साथ, सोदाइसी को एस से जाएगा, और जबकि होजाइफी में एच वो कितनी है 13/27। एंड टीम प्ले इंडिपेंडेंटली, वही इंडिपेंडेंटली वही काम आ गया, और उसने ये भी कहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ आइदर टीम, और जान दिया वहां आपने यूनियन पे जाना है। यानी ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन पहले एच फाइंड करें, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ये इंडिपेंडेंटली है इसलिए हम कर रहे हैं। एस क्या हमारे पास 12/27 और एच क्या हमारे पास 13/27। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 156 729। तो अगर आप इसको किसी से वो कर ले, 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, तो ये आ गया 52/243। ये अभी इंटरसेक्शन आया, हमने फाइंड करना था यूनियन, क्योंकि उसने और बताया हुआ था। तो यूनियन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन एच फाइंड करना, तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एच, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। एस क्या हमारे पास, एस है 12/27 और एच क्या हमारे पास 13/27, और माइनस ये कर लेंगे 52/43 243। तो स्टूडेंट्स बाकी आपने इसका लेना है एलसीएम, तो 243 एलसीएम आ जाएगा, 27 9s are 243। यस,
9 12s are 108, 27 9s are 9, 13s are 117 और ये 52 आया। जब हम इनको ऐड करेंगे 108 प्लस ये मेरे पास 173 ओवर 243 आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ गए होंगे। Dear students, HJ produces party abayas in the product. Probability of color damage is 0.1. यानी probability of color damage जो है, color damage C, वो हमारे पास 0.1 दिया हुआ है. And probability of bad stitching is 0.2. Probability of bad stitching is 0.2. Find probability of the product either color damage or bad stitching. और आ गया बीच में तो दोनों का प्लस करके करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनका कलर डैमेज हुआ हो वो बैड स्टिच भी उनका हुआ हो। ये बात याद रखें, ऐसा हो सकता है। तो फिर हम ये फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर यूनियन बी में जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ये भी हम कर सकते हैं। सी हमारे पास दिया हुआ है 0.1 और बी दिया हुआ है 0.2। अब बात ये इंटरसेक्शन वाला नहीं दिया हुआ और उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि आप लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तरीका होता है इंटरसेक्शन को फाइंड करने का। यानी अगर आपकी एक चीज दूसरे में जा सकती है तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 0.1 और 0.2 हो गया 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है स्टूडेंट, 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास 0.2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। यस, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.28। ये आ गया उनका। आई होप आप लोगों को समझ आएगी, तो आ गई होगी। तो इसी तरह इसका सॉल्व करना। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फकीहा इज टेस्टेड फॉर अ डिजीज विद टेस्ट ए। फकीहा को एक डिजीज है टेस्ट ए की, ठीक है, एंड टेस्ट बी, और टेस्ट बी की भी है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टेस्टिंग पॉजिटिव विद ए इज 0.9। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना ए टेस्ट की वो 0.9 है, ठीक है ये। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद बी इज 0.7। बी के साथ उसकी जो है वो 0.7 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फकीहा फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव विद बोथ टेस्ट ए एंड बी। उसने कहा है ए और बी दोनों के एंड लगाया बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। स्टूडेंट्स, अगर और आ रहा हो तो आपने यूनियन करना है, एंड आ रहा हो तो इसका मतलब है दोनों कंबाइन होगी ये चीजें। अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों का, ये बात भूलनी नहीं है। दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट हो दो इवेंट्स तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मैंने पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब चूंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों एंड करना है तो आपका ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है आपने एक्चुअली। यानी तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले भी बताया इस बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 0.9 और ये है 0.7। तो यानी दोनों की डिजीज कंबाइन बतानी है तो उसमें ऑब्वियसली इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि दोनों चीजें आ गई। तो 7 9 63, तो ये हमारे पास दोनों की कंबाइन आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। कोको बेक्स प्रोड्यूसेस फेस्टिव केक्स। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 2 क्वालिटी चेक्स ए एंड बी ऑन एन आइटम। ये था कि कोको बेक्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं बड़े अच्छे केक्स, फेस्टिव केक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी चेक को परफॉर्म कर रहा है ए और बी एटम पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों को इकट्ठा, एंड यानी कंबाइन हो गया। कंबाइन के लिए आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे, ठीक है, एंड यानी उस दोनों का कंबाइन।
तो गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट ए इज 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट ए इज 0.9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बी इज 0.8 दिया हुआ है। अब आपने दोनों का फाइंड करना है और टेस्ट इंडिपेंडेंट है, यानी आपने दोनों का कंबाइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने आपको बहुत दफा बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.8, तो 8 9 हो जाएगा 72। तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 0.72। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स ये एक दफा आप इसको देख सकते हैं, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।